जय हिंद। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आखिरी तोहफा। सारे शहर में सिर्फ एक ऐसी दुकान थी जहां विलायती देसी साड़ी मिल सकती थी और सभी दुकानदारों ने विलायती कपड़े के कांग्रेस की मुहर लगवाई थी, मगर अमरनाथ की प्रेमिका की फरमाइश थी कि उसको पूरा करना जरूरी था। वह कई दिन तक शहर की दुकान का चक्कर लगाते रहे, दुकान दुगना दाम देने का लिए तैयार थे, लेकिन वही सफल मनोरंजन ना हुए और उसके तकाजे बराबर बढ़ते जाते थे। होली आ रही थी, आखिर वो साड़ी होली के दिन कौन सी साड़ी पहनेगी? उसके सामने अपनी मजबूरी को जाहिर करना अमरनाथ के लिए पुरुषोचित अभिमान के लिए कठिन था। उसके इशारे से वह आसमान के तारे तोड़ लाने के लिए भी तत्पर हो जाते थे। आखिर जब कहीं मकसद पूरा ना हुआ तो उन्होंने उसी खास दुकान पर जाने का इरादा कर लिया। उन्हें यह मालूम था कि दुकान पर धरना दिया जा रहा है। सुबह से शाम तक स्वयंसेवक तैयार रहते थे और तमाशबीनों की भी हरदम खासी भीड़ रहती थी। इसीलिए वह दुकान के जाने के लिए एक विशेष प्रकार के नैतिक साहस की जरूरत थी और यह साहस अमरनाथ से जरूरत से कम था। पढ़े लिखे आदमी थे, राष्ट्रीय भावनाओं से भी अपरिचित थे, न यथाशक्ति स्वदेशी चीज़ों की ही इस्तेमाल करते थे, मगर इस मामले में बहुत कट्टर न थे। स्वदेशी मिल जाए तो बेहतर, वरना विदेशी ही सही, इस उसूल के मायने वाले थे। और ख़ासकर जब उसकी फरमाइश भी, तब भी कोई बचाव की ज़रूरत न थी। अपनी ज़रूरत को तो वह शायद ही कुछ दिनों के लिए टाल देते, मगर उसकी फरमाइश तो मौत की तरह अटल है। उसकी मुक्ति कहाँ? तय क्या कर लिया कि आज साड़ी जरूर लाएंगे, कोई न कोई रोके। किसी को रोकने की क्या अधिकार है? माना स्वदेशी का इस्तेमाल अच्छी बात है, लेकिन किसी की ज़बरदस्ती करने से क्या हक है? अच्छी आज़ादी की लड़ाई में जिसमें व्यक्ति की आज़ादी का इतना बेदर्दी से खून हो, ये दिल को मजबूत करने के लिए वह शाम को दुकान पर पहुंचे। देखा जो 5 वॉलंटियर पैकेटिंग कर रहे हैं और दुकान के सामने सड़क पर हजारों तमाशाई खड़े थे। सोचने लगे दुकान में कैसे जाएं। एक बार कलेजा मजबूत किया और चले, मगर बरामदे तक जाते जाते हिम्मत ने जवाब दे दिया। संयोग से में एक जान पहचान के पंडित जी मिल गए। उसने पूछा, क्यों भाई, यह धरना कब तक रहेगा? शाम तो हो गई। पंडित जी ने कहा, इस सिरफिरे को सुबह और शाम को क्या मतलब? जब तक दुकान बंद न हो जाएगी यहाँ से वह टलेंगे नहीं। कहिए, कुछ खरीदने का इरादा है क्या? आप तो रेशमी कपड़ा नहीं खरीदते हैं। अमरनाथ ने व्यवस्था से मुद्रा बनाकर कहा, मैं तो नहीं खरीदता, मगर औरतों की फरमाइश को कैसे टालूं? पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इससे ज़्यादा आसान तो कोई बात नहीं है। औरतों को भी चकमा नहीं दे सकते हैं 100 हिले हजार बहाने के। अमरनाथ, आप ही कोई हिला सोचिए। पंडित जी सोचने में कहा कि यह रात दिन यही क्या करते हैं? 150 हिले हमेशा जेबों में पड़े रहते हैं। और तुमने कहा हार बनवा दो, कहा आज ही ले लो। 2-4 रोज के बाद कहाँ सुनकर माल लेकर चप्पल हो गया। यहाँ तो रोज का धंधा है भाई। औरतों को काम फरमाइश करना है, मर्दों का काम उसे खूबसूरती से टालना है। अमरनाथ, आप तो इस कला के पंडित मालूम होते हैं। पंडित जी, क्या करे भाई, आबरू तो बचानी ही पड़ेगी। सूखा जवाब दे कि शर्मिंदगी हो गई। बिगड़े बल वह अलग से समझे, हमारी परवाह ही नहीं करते। आबरू की मामला है। आप एक काम कीजिए, एक तो अपने कहाँ की होगा कि अब आजकल पैकेटिंग है। अमरनाथ, हाँ, यह तो बहाना कर चुका भाई, मगर वह सुनती ही नहीं। कहती हैं कि क्या बिलाती कपड़े दुनिया से उठ गए हैं, मुझसे चले। पंडित जी, मालूम होता है कि कोई धुन की पक्की औरत है। अच्छा, तो एक तरकीब बताऊं, एक खाली कार्ड का बक्सा ले लो, उसमें पुराने कपड़े जलाकर भर लो। जाकर कह देना, मैं कपड़े लिए आता था, वॉलंटियरों ने छीन कर जला दिए। क्यों, ऐसी कैसी रहेगी? अमरनाथ को चलती नहीं, अजीब बीस इतराज करेगी। कहीं पर्दाफाश हो जाए तो मुक्ति की शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पंडित जी, तो मालूम हो गया, आप तो बोधो आदमी हैं और हैं भी। आज आप कुछ ऐसे ही यहाँ तो कुछ कर शाम के हिले करते हैं कि सच्चाई की भी उसमें आगे धूल हो गया जाए। ज़िंदगी में यही बहाने करते गुजरी है, और कभी कपड़े ना हो गए तो तरकीब और है।
इसी नमूने का देसी माल के जाइए और कह दीजिए कि यह बिलायती है। अमरनाथ देसी और बिलायती की पहचान उन्होंने मुझसे और आपसे कहीं ज़्यादा है। बिलायती पर तो जल्द बिलायती का यकीन आएगा नहीं, देसी की तो बात ही क्या है। एक खदरपोश महाशय पास के खड़े में बातचीत सुन रहे थे और बोल रहे थे कि ए साहब, सीधी बात है, एक जाकर साफ एक काम कीजिए कि मैं विदेशी कपड़े ना ला पाऊँगा, और अगर जिद में करे तो दिन भर खाना ना बनाएगी, आप सीधे रास्ते पर आ जाएगी। अमरनाथ ने उनकी तरफ कुछ ऐसी निगाहों में देखा जो कह रही थी कि आप इस कूचे की नहीं है जानते हैं क्या, और बोले यह आप ही कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। हमारा कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।